तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी। आज की भोजन यूट्यूब पर अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में शराबों की दुकान खुल गई थी, जिसे लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने देश की सरकार के ऊपर हमला बोला है। तो क्या बोला है चंद्रशेखर आजाद जी ने, देखिए पूरा वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले स्टोरी निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, फेसबुक लाइव के जरिए वामन मेश्राम जी सभी सवालों के जवाब देते हैं। उनके पास एक सवाल आया जिसमें पूछा गया था कि बीएसपी के होते हुए बीएमपी क्यों बनाई। तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीएमपी बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बीएसपी के अंदर ब्राह्मण भर चुके हैं और ब्राह्मणों का कब्जा होता जा रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सतीश मिश्रा जी को उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा, और उन्होंने क्या कहा है ये वीडियो देखिए। मायावती के पास जाइए, हम आपको ऑथराइज करते हैं कि सतीश मिश्रा जो ब्राह्मणों को उन्होंने अंदर घुसा के रखा हुआ है उसको निकाल दीजिए। हम लिखित रूप से आपको बोलते हैं कि हम बहन जी का समर्थन करेंगे और ये सारा आंदोलन जो है, ये सारा का सारा आंदोलन उनके समर्थन में खड़ा करेंगे। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। इस वीडियो के अंदर वामन मेश्राम जी का कहना है कि बीएसपी से मायावती जी अगर सारे ब्राह्मणों को हटा देती है, सतीश चंद्र मिश्रा को हटा देती है, तो ये जो पूरा बामसेफ का आंदोलन है ये मायावती जी के सपोर्ट में खड़ा कर देंगे और आजीवन तक मायावती जी को बामसेफ और वामन मेश्राम जी सपोर्ट करते रहेंगे अगर मायावती जी सारे ब्राह्मणों को बीएसपी से हटा देती है। तो ये कहना है वामन मेश्राम जी का। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों, अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है रतनलाल जी का जो शो आता है अंबेडकर नामा, उसको लेकर। अक्सर आप लोगों ने एक नाम देश में बहुत सुना होगा, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, महात्मा गांधी। लेकिन मैं उन्हें महात्मा गांधी तो नहीं बोलता हूं, लेकिन मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जरूर बोलता हूं, क्योंकि मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही होगा राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो गोलमेज परिषद जिसे बोला जाता है, जिसमें बाबा साहब का जो गांधी है उन्होंने विरोध किया था और जो वंचितों को अधिकार मिले थे उनका विरोध किया था। ये बात खुद बाबा साहब ने लिखी है और इसे रतनलाल जी बता रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए। मैं किसी अन्य समुदाय को पॉलिटिकल रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार नहीं हूँ, राजनीतिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हूँ। सीधा सीधा डिप्रेस क्लास की ओर इशारा था। आगे कहते हैं अंबेडकर कि चाहे एंग्लो इंडियन हो, चाहे इंडियन क्रिश्चियन हो, चाहे डिप्रेस क्लासेस के लोग हों, प्रतिनिधि हो, इनको रिकॉग्नाइज करने के मूड में गांधी नहीं थे। तो आगे कहते हैं कि मैं किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता यदि मैं इस कमेटी में कहता हूं। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मिस्टर गांधी थे वो वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर थे। वो चाहते थे कि भारतीय समाज और आगे भी इस वर्ण व्यवस्था देश में लागू रहे, और बाबा साहब आम्बेडकर इसके घोर विरोधी थे, वर्ण व्यवस्था के विरोधी। और आपको पूरा पैक्ट तो याद होगा ही, वंचितों को अधिकार मिले थे तो मिस्टर गांधी ने अनशन करके वो पूरा पैक्ट करार कराया था, जिससे वंचितों के अधिकार छीन लिए गए थे बहुत सारे। तो गाइस, इस बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, गांधी जी को लेकर क्या बोलना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। गाइस, अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही है वो आ रही है धाकड़ खबर को लेकर। आपको पता होगा अकरम रईस खान जी क्या बोलते हैं, मुसलमानों के मुद्दे उठाते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने लाइव चैट करी है किसके साथ, मोहम्मद प्राचार्य जी के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है और भीम आर्मी के मेंबर भी है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मोहम्मद प्राचार्य जी से, अकरम रईस खान जी ने, कि कब तक मुसलमान की बातें गल्फ कंट्रीज वाले उठाते रहेंगे, कब तक उसकी बात ब्रिटेन करता रहेगा, कब तक अमेरिका करता रहेगा, मुसलमान अपनी बात क्यों नहीं उठा पाता इस देश के अंदर। तो इसका जवाब महमूद प्राचार्य जी क्या देते हैं, देखिए। कब तक जो मुस्लिम है भारत का वो इस चीजों में खुश होता रहेगा कि हमारी बात गल्फ कंट्रीज वाले कर रहे हैं, हमारे लिए अमेरिका बात कर रहा है, हमारे लिए यूके बात कर रहा है। कब तक? जब तक वो अपने देश के संविधान की ताकत को नहीं समझेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज की क़यादत रही है आज तक, वो कहीं ना कहीं उससे कमी हुई है। ये बात हमें इसका एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। महमूद प्राचार्य जी ने जो जवाब दिया वो बहुत शानदार जवाब दिया कि जब तक देश का मुसलमान इस देश के संविधान की ताकत को नहीं समझेगा तब तक उसको दूसरे देशों पे या दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड होना पड़ेगा। और दोस्तों, ये बात सबके लिए लागू होती है, मुसलमानों के लिए ही नहीं।
SC ST OBC जितना भी वंचित वर्ग है इस देश के अंदर, अगर वो देश के संविधान की ताकत नहीं समझेगा तो उसे दूसरों पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए संविधान को कंठस्थ करो, संविधान को पढ़ो और उसको हथियार बनाकर यूज करो। वही बाबा साहब ने हमारे लिए हथियार छोड़ा है, यही उनकी विरासत है। इस बारे में कुछ बोलना चाहते हो, आपको कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हो। दोस्तों अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही है वो आ रही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, देश की सरकार ने दारू के ठेके, शराब की दुकान खोलने का ऑर्डर दे दिया था और दुकानें खुली भी थी, जिसके बाद देश में सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी धज्जियां उड़ा दी गई। और दोस्तों क्या बोलते, आपको देखने को मिला होगा कि कई जगह लाठीचार्ज भी हुआ और कई जगह लंबी लंबी कतारें भी लगाई गई। तो इसके बारे में भीम आर्मी के प्रमुख का क्या कहना है, आप सुन लीजिए। कि देखिए ऐसे समय में पूंजीपतियों को लाभ देने का प्रयास सरकार कर रही है। सरकार उनकी शराब की फैक्ट्रियां बंद ना हो जाए तो शराब की ठेके खोल रही है कि चलिए अपना काम जो है स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन समझिए कि दूध की दुकानों पे पाबंदी है, छोटे व्यापारी, गरीब व्यापारी जो है मर जाएंगे, उनके पास कुछ ऐसा स्टोरेज है जो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएंगे वो लोग। छोटा बिजनेसमैन तड़प चुका है, परेशान है, लेकिन सरकार को परवाह नहीं है। परवाह किसी की भी नहीं, परवाह उनकी है, आपको पता है, उनकी सरकार है। सो गाइस पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। भीम आर्मी के प्रमुख का साफ साफ कहना है कि शराब की दुकानें इसलिए खुलवाई गई जिससे बड़े बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंच सके और जो उनका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। इस देश में सब्जी की दुकानें नहीं खुलवाई गई, दूध की दुकानें नहीं खुलवाई गई, खुलवाई काय की दुकानें गई, शराब की दुकानें खुलवाई गई, ठेके की दुकानें खुलवाई गई। जिन गरीबों के पास पैसा नहीं है भाई, वो शराब कहाँ से पिएगा। शराब पीने से पहले हमारे पास पेट में अन्न तो होना चाहिए, हमें अन्न की जरूरत है, शराब की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार के बारे में क्या आपका ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग दे सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाक से लाल कलर के बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाजू में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दो, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।